राम 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 नारायण नारायण। संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि प्रकृति तुझे कर्म में लगा देगी। अब आगे के श्लोक में उसी का विवेचन करते हैं। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि वशोऽपि तत्। हे कुंती नंदन, अपने स्वभाव जन्य कर्म से बंधा हुआ तू मोह के कारण जिस युद्ध को नहीं करना चाहता उसको भी तू क्षात्र प्रकृति के परवश होकर करेगा। व्याख्या। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा। पूर्व जन्म में जैसे कर्म और गुणों की वृत्तियां रही हैं, इस जन्म में जैसे माता पिता से पैदा हुए हैं, अर्थात माता पिता के जैसे संस्कार रहे हैं, जन्म के बाद जैसा देखा सुना है, जैसी शिक्षा प्राप्त हुई है और जैसे कर्म किए हैं, उन सब के मिलने से अपनी जो कर्म करने की एक आदत बनी है उसका नाम स्वभाव है। इसको भगवान ने स्वभावजन्य स्वकीय कर्म कहा है। इसी को स्वधर्म भी कहते हैं। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकंपितुम अर्हसि। दूसरे अध्याय का 31वां श्लोक। कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि वशोऽपि तत्। स्वभावजन्य क्षात्र प्रकृति से बंधा हुआ तू मोह के कारण जो नहीं करना चाहता उसको तू परवश होकर करेगा। स्वभाव के अनुसार ही शास्त्रों ने कर्तव्य पालन की आज्ञा दी है। उस आज्ञा में यदि दूसरों के कर्मों की अपेक्षा अपने कर्मों में कमियां अथवा दोष दिखते हो तो वे दोष बाधक नहीं होते। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। तीसरे अध्याय का 35वां और 18वें अध्याय का 47वां। उस स्वभावज कर्म के अनुसार तू युद्ध करने के लिए परवश है। युद्ध रूप कर्तव्य को न करने का तेरा विचार मूढ़ता पूर्वक किया गया है। जो जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं उनका स्वभाव सर्वथा शुद्ध होता है, अतः उन पर स्वभाव का आधिपत्य नहीं रहता। वे स्वभाव के परवश नहीं होते। फिर भी वे किसी काम में प्रवृत्त होते हैं तो अपनी प्रकृति के अनुसार ही काम करते हैं, परंतु साधारण मनुष्य प्रकृति के परवश होते हैं, इसलिए उनका स्वभाव उनको जबरदस्ती कर्म में लगा देता है। तीसरे अध्याय का 33वां श्लोक। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तेरा क्षात्र स्वभाव भी तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा, परंतु उसका फल तेरे लिए बढ़िया नहीं होगा। यदि तू शास्त्र या संत महापुरुषों की आज्ञा से अथवा मेरी आज्ञा से युद्ध रूप कर्म करेगा तो वही कर्म तेरे लिए कल्याणकारी हो जाएगा। कारण कि शास्त्र अथवा मेरी आज्ञा से कर्मों को करने से उन कर्मों में जो राग द्वेष है वे स्वाभाविक ही मिटते चले जाएंगे, क्योंकि तेरी दृष्टि आज्ञा की तरफ रहेगी, राग द्वेष की तरफ नहीं। अतः वे कर्म बंधन कारक न होकर कल्याण कारक ही होंगे। विशेष बात, गीता में प्रकृति की परवस्था की बात सामान्य रूप से कई जगह आई है। जैसे नई कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। तीसरे अध्याय का 5वां। अवशः पार्थ प्रभवत्यहरा रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। 8 का 19वां।
अवशम प्रकृतिर्वशात 9वें अध्याय का 8वां इत्यादि। परंतु जो 2 जगह प्रकृति की परवस्था की बात विशेष रूप से आई है, प्रकृतिम यान्ति भूतानि 3 का 33 और प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति 18 का 59, इससे स्वभाव की प्रबलता ही सिद्ध होती है। क्योंकि कोई भी प्राणी जिस किसी योनि में भी जन्म लेता है उसकी प्रकृति अर्थात स्वभाव उसके साथ में रहता है। अगर उसका स्वभाव परम शुद्ध हो, स्वभाव में सर्वथा असंगता हो, तो उसका जन्म ही क्यों होगा? यदि उसका जन्म होगा तो उसमें स्वभाव की ही मुख्यता रहेगी। कारणम गुण संगोष्य सद असद योनि जन्मसु 13 का 21। जब स्वभाव की ही मुख्यता अथवा परवस्था रहेगी और प्रत्येक क्रिया स्वभाव के अनुसार ही होगी, तो फिर शास्त्रों का विधि निषेध किस पर लागू होगा? गुरुजनों की शिक्षा किसके काम आएगी? और मनुष्य दुर्गुण दुराचारों का त्याग करके सद्गुण सदाचारों में कैसे प्रवृत्त होगा? उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर यह है कि जैसे मनुष्य गंगा जी के प्रवाह को रोक तो नहीं सकता, पर उसके प्रवाह को मोड़ सकता है, घुमा सकता है, ऐसे ही मनुष्य अपने वर्णोचित स्वभाव को छोड़ तो नहीं सकता, पर भगवत प्राप्ति का उद्देश्य रखकर उसको राग द्वेष से रहित, परम शुद्ध, निर्मल बना सकता है। तात्पर्य यह हुआ कि स्वभाव को शुद्ध बनाने में मनुष्य मात्र सर्वथा सबल और स्वतंत्र है, निर्बल और परतंत्र नहीं है। निर्बलता और परतंत्रता तो केवल रागद्वेष होने से होती है। अब इस स्वभाव को सुधारने के लिए भगवान ने गीता में कर्मयोग और भक्ति योग की दृष्टि से 2 उपाय बताए। पहला उपाय कर्मयोग की दृष्टि से। 3 अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने बताया कि मनुष्य के खास शत्रु राग द्वेष ही है। अतः राग द्वेष के वश में नहीं होना चाहिए। राग द्वेष को लेकर कोई भी काम नहीं करना चाहिए। प्रत्युत शास्त्र की आज्ञा के अनुसार ही प्रत्येक कर्म करना चाहिए। शास्त्र के आज्ञानुसार शिष्य गुरु की, पुत्र माता पिता की, पत्नी पति की और नौकर मालिक की आज्ञा के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक सब कर्म करता है तो उसमें राग द्वेष नहीं रहते। कारण कि अपने मन के अनुसार कर्म करने से ही राग द्वेष पुष्ट होते हैं। शास्त्र आदि की आज्ञा के अनुसार कार्य करने से और कभी दूसरा नया कर्म करने की मन में आ जाने पर भी शास्त्र की आज्ञा न होने से वह कार्य नहीं करते तो हमारा राग मिट जाएगा। और कभी कार्य को न करने की मन में आने पर भी शास्त्र की आज्ञा होने से हम वह कार्य प्रसन्नता पूर्वक करते हैं तो उससे हमारा द्वेष मिट जाएगा। दूसरा है भक्ति योग की दृष्टि से। जब मनुष्य ममता वाली वस्तुओं के सहित स्वयं भगवान के शरण हो जाता है तब उसके पास अपना करके कुछ नहीं रहता, वह भगवान के हाथ की कठपुतली बन जाता है। फिर भगवान की आज्ञा के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार ही उसके द्वारा सब कार्य होते हैं, जिससे उसके स्वभाव में रहने वाले राग द्वेष मिट जाते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि कर्मयोग में राग द्वेष के वशीभूत न होकर कार्य करने से स्वभाव शुद्ध होता है। तयोर न वशमागच्छेत् 3 अध्याय का 34वां। और भक्ति योग में भगवान के सर्वथा अर्पित होने से स्वभाव शुद्ध हो जाता है। तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम 18वें अध्याय का 62वां श्लोक। स्वभाव शुद्ध होने से बंधन का कोई प्रश्न ही नहीं रहता।
मनुष्य जो कुछ कर्म करता है वह कभी राग द्वेष के वशीभूत होकर करता है और कभी सिद्धांत के अनुसार करता है। राग द्वेष पूर्वक कर्म करने से राग द्वेष दृढ़ होते हैं और फिर मनुष्य का वैसा ही स्वभाव बन जाता है। सिद्धांत के अनुसार कर्म करने से उसका सिद्धांत के अनुसार ही करने का स्वभाव बन जाता है। जो मनुष्य परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखकर शास्त्र और महापुरुषों के सिद्धांत के अनुसार कर्म करते हैं और जो परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं, उन दोनों साधकों और सिद्ध महापुरुषों के कर्म दुनिया के लिए आदर्श हो जाते हैं, अनुकरणीय हो जाते हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। 3:21। परिशिष्ट भाव। स्वभाव दो तरह का होता है, विहित कर्मों का स्वभाव और निषिद्ध कर्मों का स्वभाव। इनमें विहित कर्मों का स्वभाव तो स्वतः होने से स्व स्वभाव है, पर निषिद्ध कर्मों का स्वभाव आगंतुक होने से पर स्वभाव है। विहित कर्मों का स्वभाव तो सजाती होने से जन्य नहीं है, पर निषिद्ध कर्मों का स्वभाव विजातीय होने से आसक्ति जन्य कुसंग जन्य है। मनुष्य का खास कर्तव्य है अपना स्वभाव ठीक करना, अर्थात निषिद्ध कर्मों के स्वभाव का त्याग करके विहित कर्मों के स्वभाव के अनुसार आचरण करना। भगवान ने विहित कर्मों के स्वभाव के अनुसार ही अपने वर्ण धर्म का पालन करने की आज्ञा दी है। भगवान कहते हैं कि चाहे कर्तव्य मात्र समझकर युद्ध कर, चाहे मेरी आज्ञा मानकर युद्ध कर, युद्ध तो तेरे को करना ही पड़ेगा। मेरा आश्रय न लेने से तेरा अहंकार रहेगा, जिससे विहित कर्म भी बांधने वाला हो जाएगा, परंतु मेरा आश्रय लेने से अहंकार नहीं रहेगा। अहंकार ही बांधने वाला होता है, जो प्रकृति के परवश नहीं होता, जिसकी प्रकृति महान शुद्ध होती है। ऐसा ज्ञानी महापुरुष भी जब प्रकृति के अनुसार क्रिया करता है, फिर प्रकृति के परवश हुआ तथा अशुद्ध प्रकृति वाला मनुष्य प्रकृति के विरुद्ध तो कर्म कर ही कैसे सकता है।